वर्ड स्टडी में ना सारा गलती बढ़ देता है। तो भाई इसको तो सही हम लोग को ना करना होगा, तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चल अब इसको सुधारने का काम किसको है? तो हमको है, हम सुधार के देंगे अभी आपको। तो हम ही कर देते हैं, हम मेहनत कर देते हैं, आप लोग बनाइए। हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हो तुम लोग? एकदम मस्त मस्त हो? ठीक है, तो कमेंट में बताओ मस्त होता। चलिए तो अब आज पढ़ाई के बारे में तो नहीं अच्छा से बात करते हैं। तो ग्रैंड मदर चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हो गया। एक्सप्लेनेशन तो कंप्लीट कर दिए हैं, वर्ड भी लिखवा दिए हैं, और याद तो हो ही गया होगा आप लोग को, है कि नहीं? चलिए उतना चीज तो कंप्लीट कर लिए। अब रहा ग्रैंड मदर चैप्टर पढ़ा दिए है, उसका तो ग्रामर सेक्शन बचा हुआ है भाई। तो ग्रामर सेक्शन में बनाने के लिए तो पहले हम बता देते हैं, उसके बाद आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है? तो अब ग्रामर सेक्शन में क्या था पढ़ाना? राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। अब भाई ट्रू का हिंदी क्या होता है? तो ट्रू का हिंदी क्या होता है? अब कौन सही है और कौन गलत है? फॉल्स का हिंदी क्या होता है? गलत। तब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं, तो हमको तो इतना पता होगा ना कि कौन बात सही है कौन बात गलत है। द ग्रैंड मदर नानी जी के बारे में, अपने राइटर जो है नानी जी के बारे में बताते हैं। क्या सही बताए, क्या गलत बता दिए, इसमें क्या गलत लिखा गया, उसको तो हमको जांचना होगा ना भाई। तो देखिए, चलिए देखते हैं। The speaker sees his grandmother from 2 miles away। हम तो पढ़े थे 1 mile away। 1 मील मतलब कि 1 मील दूरी से भी देखते ना रायन बियर, तो उनको पता चल जाता है कि उनकी नानी माँ आ रही है। 1 मील दूर से पढ़ाए थे, एक्सप्लेनेशन में पढ़ाए थे कि नहीं? पढ़ाए थे कि 1 मील दूर से भी देखे तो पता चल जाएगा कि उसकी नानी माँ आ रही है। लेकिन यहाँ पर तक क्या लिख दिया भाई? तो क्या लिख दिया? तो 2 मील लिख दिया भाई। 2 मील लिख दिया तो सही होगा कि गलत होगा? तो भाई गलत तो होबे करेगा। तो गलत को इंग्लिश में हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? तो फॉल्स लिखेंगे, FALSE, फॉल्स। ये गलत है ना? अब दूसरा का है, तो देखिए दूसरा है द ग्रैंड मदर्स स्कार्फ वाज रेड है। स्कार्फ नहीं, हम तो पढ़े थे उनका स्कार्फ किस रंग का था? तो उनका स्कार्फ इस रंग का था जो कि बैगनी रंग का है। उनका भी स्कार्फ बैगनी रंग का था। किनका? तो नानी माँ का स्कार्फ बैगनी रंग का था। तो यहाँ तो लिख दिया रेड कलर का। तो भाई रेड कलर का लिख दिया तो गलती ना हो गया? गलती हो गया तो यहाँ गलती लिख देंगे, फॉल्स है भी। चलिए समझ आया। अब उसके बाद तीसरा नंबर क्या है? The shopping bag was made of head। क्या है तीसरा क्वेश्चन? The shopping bag was made of जूट। हम हेड लिख दिए, JUTE, जूट का उनका। अच्छा हम तो पढ़े थे यहाँ शॉपिंग बैग, उनका जो शॉपिंग बैग था वो प्लास्टिक का था। कैसा था? प्लास्टिक का था। यहाँ क्या लिख दिया? जूट का है। तो जूट का है तो गलती हो गया ना? जूट का था तो क्या हो गया? गलती। हमारे पास शॉपिंग बैग के नाम पर एक झोला होता है। क्या होता है? झोला। एक दिन गए थे मॉल में, झोला सामान खरीदे, 15 रुपया का एगो बोला कि मिलेगा झोला रखने के लिए। हम बोले नहीं भाई, वो भी कागज का था। बोले नहीं भाई रहने दीजिए, हमारा बैग है, हम हमें रख लेंगे। तो हमारा इसका तो प्लास्टिक बैग था, शॉपिंग बैग प्लास्टिक का था, लेकिन यहाँ जूट लिख दिया तो ये तो गलती हो गया। हमारा झोला रहता है भाई, कोई बात नहीं, हमारे पास भी होगा। The poet felt hands on his head। The poet felt head on his head। उनका जो रायन बियर जी थे, क्या बोलते कि अगर नानी माँ मेरे हाथों, अपने हाथों से मेरे सर को भी सहला देना तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन मेरी नानी माँ आ गई है। पता चल जाएगा ना? तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है, द पोएट फेल्ट हैंड्स ऑन हिज हेड। तो ये बात तो सही है भाई, है कि नहीं? सही है।
सही है, ट्रू है, एकदम राइट है। अब 5 नंबर देखते हैं। हाँ, द ग्रैंड मदर्स हैंड्स वर टू हॉट। अच्छा, हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, नानी माँ का जो हाथ था कैसा था, वार्म एंड डैम्प, मीन्स गर्म था और कैसा था, थोड़ा सा नम था और गर्म था। तो ठीक है, यहाँ पे डैम्प नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे हॉट तो लिख दिया भाई, हॉट लिख दिया ना, तो तनी गरम था उसका हाथ, तो सही बात है भाई, उनका हाथ तनी गरम था, तो ये बात तो सही है, तो लिख दिए यहाँ पर, ये बात पर ट्रू लिख दिए, समझ आ रहा है, ट्रू। हाँ, उसके बाद हर हैंड्स वर वार्म विद स्मेल ऑफ रूट। हाँ, तो उनकी नानी माँ के हाथों से कैसी खुशबू आती, रूट्स की, जड़ों की खुशबुएं आती। जब उनकी नानी माँ आशीर्वाद देती तो उनके हाथों से जड़ों की जो खुशबू होती वो आती। तो ये भी बात सही है भाई, तो ये भी बात सही है, तो ट्रू लिख देते हैं, TRUE, ट्रू, इतना क्लियर। उसके बाद A voice was coming from a mountain. दूर से भी देखते ना तो नानी माँ को पहचान जाते, एक चट्टान से भी आती हुई कोई ऐसी चीज देखते ना तो पहचान जाते। क्या पहचान जाते कि मेरी प्यारी नानी माँ आ गई, मेरी प्यारी नानी माँ आ गई। तो यो बात क्या है, सही है। तो जितना ग्रामर पार्ट में हम पढ़ाते हैं सारा कॉपी में लिखिए, सारा इतना आपका B1 कंप्लीट। ट्रू फॉल्स क्या हुआ, कंप्लीट। इतना में कोई दिक्कत नहीं है, तब लिख लीजिए कॉपी में। कोई दिक्कत है कमेंट में बताइए, इसको हम बता देंगे फिर उसे, इसमें क्या दिक्कत है। B1 कंप्लीट। अब B2 क्या कहता है, सुनते हैं तनी। Fill in the blanks on the basic of your reading of the poem। अच्छा, ये बात है, तो देखिए, चलिए देखते हैं, चलिए। उसके बाद अब B2 का, किसका बारी, B2 का बारी। B2, B1 कंप्लीट, B2 में fill in the blanks, fill in the blanks, fill in the blanks on the BASIS sheets of your reading of the poem, reading READING, reading of the poem, First question, if I dash to see her dash from a mile away, AWAY। उसके बाद दूसरा नंबर, I dash know so dash that it dash we her। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन, if I dash hands on my dash। चौथा नंबर क्वेश्चन है, I dash know that those dash her dash। उसके बाद है if, 5 नंबर क्या है, if I dash a voice coming dash a rock। लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या है, I dash know know her words dash
फ्लो। सारा क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब इसको क्या करना है तो तनी हम आपको समझा देते हैं। तो क्या करना है तो फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, बच्चा में फिल इन द ब्लैंक्स बनाते थे ना यूकेजी एलकेजी में, वैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पोएम, आपने जो पोम पढ़ा, हमने जो पोम आपको पढ़ाया, उसी में से खोज के आपको एक पूरा सेंटेंस बनाना है। पूरा सेंटेंस बनाना है तो भाई आपको उतना मेहनत तो हम ही कर देते हैं, हम मेहनत कर देते हैं, आप लोग बनाइए। तो इफ आई वर, WERE, इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे, वेयर नहीं पढ़ेंगे, इसको WERE को हम वर पढ़ेंगे। If I were to see her shape, SHAPE, shape from a meal away, आपके बुक में देखिए, आप अपने बुक में देखिए, ये पूरा सेंटेंस मिलेगा आपको। I dash no so, I dash no so, इसमें क्या होगा तो इसमें होगा I would, WOULD, would no so shape, SHAPE, shape that it, एक मिनट, that it would be her, that it would be her। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन, इफ आई डैश हैंड्स ऑन माई, पढ़ाए थे ना, सारा आपके पोम में होगा। देखिए, इफ आई फेल्ट, FELT, फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड, हाँ नानी माँ हाथों को कहाँ रखती थी तो अपने उसके सिर पे ही ना रखती थी, सिर पे ना रखती थी। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, I would know that those were, इसको वेयर पढ़ेंगे ना, बताइए तो नहीं, इसको वर पढ़ेंगे, वर हर हैंड्स। उसके बाद इफ आई heard, HEARD, a voice coming from a rock means चट्टान, from a rock, complete। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बच गया, I would know her words would flow। इतना तक कंप्लीट। अब बच गया क्या तो अब बच गया क्वेश्चन आंसर। अच्छा और कुछ है क्या इसमें, देखिए जरा। B3 में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। तो क्वेश्चन आंसर सब एक के बार बताएंगे, पहले ही सब बता देते हैं। 7 गो क्वेश्चन आंसर है, 7 गो क्वेश्चन आंसर में बता दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ठीक है बता देंगे। पहले वर्ड स्टडी में क्या करना है भाई, वर्ड स्टडी देख लेते हैं। वर्ड स्टडी में ना सारा गलती वर्ड देता है, तो भाई उसको तो सही हम लोग को ना करना होगा, तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चल मिटा दिया जाए। तो चलिए अब वर्ड स्टडी को देख लेते हैं। वर्ड स्टडी में सारा गलती वर्ड दे दिया है ना। अब इसको सुधारने का काम किसको है तो हमको है, हम सुधार के देंगे अभी आपको। तो क्या है ई वर्ड, WERA, वेरा काहे लिख दिया भाई, इसको वेयर लिखना चाहिए था, WEAR वेयर है कि नहीं, वेरा लिख देता है। ये सब गलती वर्ड है, ने वाला सब सही वर्ड है, तो सही वर्ड उतारिए आप लोग। HED का होता है भाई, तो हेड होता है, तो HED का लिख दिया है, स्पेलिंग गलती। HEAD होता है हेड का स्पेलिंग। तो WODS क्या होता है, तो WDS हम तो नहीं पढ़े भाई, WDS क्या होता है। हाँ ये पढ़े हैं कि यहाँ पे वर्ड होता है, WORDS पढ़े हैं कि हाँ वर्ड्स होता है शब्दों। उसके बाद S भाई, असास क्या गलती वर्ड लिख लिया, तो इसका स्पेलिंग हम सही करके देंगे ना, ASKS।
आस्क्स क्वेश्चन। उसके बाद ऐसे से भाई का लिख ले भाई, तो इसका होगा सेप, SHAPE हो गया। अब THOS क्या होता है भाई, तो THOS लिखल है, ई नहीं होगा, हाँ यहाँ तो होगा दोज, THOSE दोज। ट्रांसलेशन में हम पढ़े थे एक दिन, क्या पढ़े थे भाई, तो दोज होता है स्पेलिंग, ना कि THOS होता है। अब FLOU, हाँ तो फ्लो तो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, FLO डालो, फ्लो मीन्स बहना, फ्लो में नहीं बह जाइएगा इधर उधर, इसीलिए इधर ध्यान दीजिए। FAIRE नहीं, फेयर होता है, FAIR। उसके बाद है क्विक होता है, तो क्विक का स्पेलिंग ई नहीं होता है भाई, QUICK। क्विक मीन्स होता है जल्दी करो, लाइक सब्सक्राइब हो गया। स्मेल SMEL है, हाँ स्मेल का स्पेलिंग ई नहीं होता है, SMELL होता है। अब लाइटों के स्पेलिंग गलती है भाई, लाइट के स्पेलिंग होगा LIGHT लाइट। उसके बाद NIGE, अरे लाइट लिखा था NIGHT, नाइट लिखना था ना, NIGHT नाइट। उसके बाद पर्पल की स्पेलिंग गलती लिख ले है भाई, PUR, एक मिनट, PURPLE होता है, क्या बताओ, रूट के स्पेलिंग गलती लिखी। अब की होगा RUST, रूट नहीं भाई, RUST है, तो हम भी गलती पढ़ दिए, बताओ। RUSTS, ई सही वर्ड है ना, लेकिन इसमें एस नहीं है भाई, RUST, हाँ अब सही है। उसके बाद है स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग पिया है सब, नहीं पीना बहुत खराब चीज है। STRING सही है वर्ड, STRING, हाँ बिल्कुल सही है। अब क्या है, स्कार्फ भाई, ठंडा के दिन में स्कार्फ पहनते हैं भाई, अभी तो नहीं पहनते हैं, बड़ा गर्मी लगेगा अभी पहनेंगे तो। स्कार्फ के स्पेलिंग क्या होगा, SKARF नहीं भाई, SKARF नहीं होता है, क्या होता है, तो SCARF। हाँ अब क्या है, रोक, अरे भाई हम रोक नहीं पढ़े थे, हम रॉक पढ़े थे, मीन्स चट्टान पढ़े थे, तो इसका स्पेलिंग होगा ROCK। अब क्या है भाई, स्लीपिंग, हाँ भाई स्लीपिंग के स्पेलिंग को गलती काहे करता है इतना गलती, तो हाँ ये है सुधारने वाला, तो गलती तो सब करके देवे करेगा, सुधारना हमारा काम है, बिगाड़ना इनका काम है कि। SLEE, अरे भाई हमारा करबो नहीं चलता है, गरीबी हमने भी देखी है, कोई बात नहीं। SLEE PING, तब हम आपका सारा वर्ड सही कर दिए हैं। अब सारा वर्ड सही किए तो काम है आपका क्या, तो सारा वर्ड सही किए तो बनाना आपका काम है, तो बनाइए, कमेंट में आंसर भेजिए, ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा राइट साइनोनिम। साइनोनिम तो हम भी देखते हैं भाई, साइनोनिम किस बलि बकरा का नाम है भाई, तो साइनोनिम देख लेते हैं का निशानी। वो गंदा हो जाता है, कोई बात नहीं। राइट D2 में है, राइट क्वेश्चन है, राइट SYNONYM for each of the following, for each of the FOLLOWING। अच्छा आप लोगों ने
विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब पढ़ा है ना भाई हिंदी में? नहीं पढ़ा है? झूठ नहीं बोलिए भाई, पढ़ा है ना? पढ़े हैं। तो साइनोनिम का होता है हिंदी पर्यायवाची शब्द। क्या होता है? तो पर्यायवाची शब्द होता है। तो हमको इंग्लिश में पर्यायवाची शब्द बनाना है। तो चलिए हम बनाते हैं। पहला है क्या क्वेश्चन? AWAY, अवे। अवे का क्या बनेगा भाई? AWAY का बनेगा FAR, फार बन जाएगा। बन जाएगा ना। अब दो को पर्यायवाची शब्द बोल देगा लिखने का, हम एगो लिख देते हैं भाई इसमें। अगला आप लोग को खुद बनाना है। ए पार्ट भी लिख देते हैं, APART। अब क्या है भाई? क्विक, QUICK। अब क्विक का क्या बनेगा साइनोनिम? तो क्विक का साइनोनिम क्या बनेगा? तो नहीं, यहाँ देख लेते हैं, RAPID, रैपिड। उसके बाद है डैम्प। डैम्प आपके बुक में है ना वर्ड, ये सब DAMP, डैम्प। तो डैम्प का बनेगा मॉइस्चर। गीला गीला था ना डैम्प का हिंदी, इसका क्या बनेगा? मॉइस्चर। MOIS, ओ माय गॉड, MOISTURE हो गया। उसके बाद है ASH का क्या पर्यायवाची बनेगा? ASH का बनेगा EMBER, एम्बर। उसके बाद है स्कार्प। स्कार्प तो है भाई, हम लोग मोफलर तो बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं? तो स्कार्प लिख दिए तो भाई मोफलरो लिखिए देते हैं। पर्यायवाची शब्द में शब्द आइए जाएगा मोफलर। MUFFLER, मोफलर। तो इसका दो गो लिखे है, इसका एक एक गो लिखना किसका काम? तो आपका काम। ठीक है। अब क्या बचा भाई? देखिए नीचे ग्रामर में कुछ यूज ऑफ मॉडल्स ऑक्सिलरीज दिया गया है, जो कि इन इंग्लिश ग्रामर कैन, कुड, मे, माइट, शैल, ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज है। इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा बस। उसके बाद लास्ट क्या बचा? तनी लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट बच गया, ओ फिल इन द ब्लैंक्स, फिर आ गया। इनमें द प्रपोजिशन है। तो प्रपोजिशन तनी देख लेते हैं भाई। प्रपोजिशन क्या है? प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन अगर आपको आता है तो बनेगा, और नहीं आता है तो नहीं बनेगा, क्योंकि आपने बोला ही नहीं ग्रामर पढ़ाने के लिए। आप बोलिए तब पढ़ाएंगे ग्रामर, कमेंट में बताइए। चलिए अब देखते हैं fill in the blanks with correct preposition given below। FILL, fill blanks with correct CORRECT, correct REPOSITONS GIVENBELOW। दिख रहा है ना सब? Fill in the blanks with correct preposition given below। सही सही प्रीपोजिशन भरना है, कितना भराएगा? तो क्वेश्चन में लिखने दीजिए, आई फील है, आई FEEL ANDS, hands, dash my, dash my। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? हर हैंड्स, HER, हर, HANDS, हैंड्स, वर, WERE, इसको वेयर नहीं पढ़िएगा, दो बार बता दिए। वर, warm and damp, WARM, warm and
DAMP, damp. Dash the smell, dash the SMELL smell, dash roots, ROOTS root. 3 नंबर क्वेश्चन है, I hear a voice coming, IHEAR hear, a voice coming, VOICE voice, COMING coming, a voice coming, jazz rock, jazz ROCK rock. उसके बाद हर वर्ड्स 4 नंबर क्वेश्चन है, HER हर, WORDS words, will, WILL will, FLOW flow, dash me. उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है, SOME some, ONE1 someone is, STIRRRI understand ashes, ASHES ashes, dash a sleeping fire dash night night. बच्चा लोग क्वेश्चन बाद उतार दिए हैं तब बनाएगा कौन बनाएगा? तो हम ही ना बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। I feel hands dash my head. नानी माँ के कहाँ आशीर्वाद देती थी? सिर पे ना, तो सिर पे देती तो ऑन मीन्स ऊपर, सिर के ऊपर ना देती तो यहाँ पे क्या वर्ड आ जाएगा? I feel hands on my head. कहाँ? तो on my head. उसके बाद her hands were warm and damp with the smell of root, WITH with, एक मिनट, OM तनी ठीक से लिख दे हम, with the smell of root. सब क्या है? ऑफ है, उसके बाद ऑन है, इन है, ये सब जो आएगा सेंटेंस इनसाइड फ्रॉम, सब क्या है? सब प्रेपोजिशन है। जब ग्रामर सेक्शन, ग्रामर पार्ट पढ़ेंगे, ग्रामर बेसिक से पढ़ेंगे, 0 लेवल से ग्रामर पढ़ाएंगे, तब आपको सारा चीज एकदम क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल एकदम बउआ जैसा पढ़ाएंगे आपको। ठीक, coming dash rock, from a rock, FROM from a rock, dash me, inside me, INSI। कोई बात नहीं, फिर से चलाएंगे, नहीं चलेगा तो SIDE दिख रहा है ना भाई, from ऐसे यहाँ पे from भराएगा, from FROM, from a sleeping fire, night के साथ क्या होता है लगता है भाई? तो नाइट के साथ एट लगता है, तो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ बचा हुआ है क्वेश्चन आंसर, जो कि हम अगले पार्ट में कराने वाले हैं। तो एकदम अच्छा से इसको देखिए, समझिए, और कोई दिक्कत तो कमेंट में बताइए। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत तो प्लीज उतार लीजिए इसको। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए। कुछ रहा अब क्वेश्चन आंसर का बारी, तो क्वेश्चन आंसर क्या है? ट्रांसलेशन भी है इसमें, तो कोई बात नहीं, ट्रांसलेशन भी करा देंगे, है कि नहीं? यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, ट्रांसलेशन ही सब, कोई बात नहीं, रहा सिर्फ ट्रांसलेशन बच गया, क्वेश्चन आंसर बच गया, जो कि हम अगला पार्ट में करवा देंगे। तो ठीक है बच्चों, बाय बाय।